ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। विश्व पटल पर सबसे बड़ी पार्टी भाजपा संगठन की हकीकत कुछ और ही है। जिस संगठन में कार्यकर्ताओं को पार्टी व संगठन की बारीकी की मिसाल कायम करने की बात कहते नजर आते हैं, परंतु भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता महानगर महामंत्री सत्येंद्र नेगी व महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट जिस तरीके से बात कर रहे थे, वो दोनों के बीच ऐसी आपसी बातचीत किया थी जो गलती से रिकॉर्ड हो गई, और वह रिकॉर्डिंग कहीं और नहीं बल्कि आरएसएस के एक कद्दावर नेता गौड़ के मोबाइल में हो गई। जब इस बात की जानकारी महानगर के महामंत्री सत्येंद्र नेगी को लगी तो महानगर महामंत्री नेगी के पैरों के नीचे से मानो की जमीन ही खिसक गई, और जब महानगर महामंत्री की नींद खुली तो सत्येंद्र नेगी आरएसएस के एक कद्दावर नेता से टेलीफोन पर गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब भाजपा के वरिष्ठ नेता ने अपने ही मुखिया के खिलाफ ऐसा क्या अपशब्द व गाली का प्रयोग किया था, ये हमारा नहीं बल्कि ये कहना है आरएसएस के एक कद्दावर नेता का, जिसमें आरएसएस के कद्दावर नेता फोन पर सत्येंद्र नेगी को समझाते हुए ये कह रहे हैं कि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता अपनी सभी सीमाएं लांघ देंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं थी, और वो सीमाएं भी उस मुखिया के लिए जिसने महानगर अध्यक्ष व महानगर महामंत्री को बनाने में सीएम ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर सीताराम भट्ट व सत्येंद्र नेगी की ताजपोशी कराने में अहम भूमिका निभाई। अब आरएसएस के एक कद्दावर नेता के मोबाइल फोन में पूरे 2.5 मिनट की रिकॉर्डिंग में वो क्या रहस्य छुपा हुआ है, जिसे आरएसएस के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि वह ये रिकॉर्डिंग सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सरकार को जरूर सुनवाएंगे। जो आपकी आपस की बातें थी, जितना मैं समझ पाया, आप और सीताराम भट्ट जी शायद गाड़ी में साथ थे, एक आध जना कोई और भी होगा। ना नाम तो ही था, उसको नहीं। अच्छा, आप दोनों ही थे। तो बस आप लोग वही सब बात कर रहे थे, आनंद रावत के प्रमोशन की, युद्धवीर जी भाई साहब के कोरोना की, मार्च में उन लोगों के युद्धवीर जी भाई साहब और शिव प्रकाश जी भाई साहब के लिए जो सब आप बात कर रहे थे हटने की, बस वही सारी चीजें हैं उसमें। तो पता नहीं, हाँ वो सब डिसाइड करना होगा ना, मैंने कहा वहाँ से उनका चाह रहे ना। वो तो आपको भी देखिए, सब आपने बोला है और वो सब उसमें रिकॉर्डिंग में भी है। आपको भी जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे थे, उन शब्दों का प्रयोग ऐसे वरिष्ठ लोगों के लिए तो कम से कम नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। वैसे अगर हुआ हो तो वैसे तो हुआ नहीं होगा, जाने में हो गया होगा, ऐसे तो हम कभी ऐसे रखते नहीं मन में कोई चीज ना। अब जो भी है सचिन जी, ये तो आपको भी पता है अच्छी तरह। देखो, जब आप बोल रहे थे और मुझे वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये तो आपको भी पता है कि आप लोगों के द्वारा क्या चर्चाएं हुई हैं और क्या बातें हुई हैं। ये तो इत्तेफाक से पता लग गया। असल में होता क्या है ना, इन्हीं चीजों की वजह से हम 10 जगह बैठ के इन चीजों में चर्चा कर लेते हैं आपस में, और इन्हीं की वजह से संगठन में और मुख्यमंत्री जी में दूरियां बढ़ती हैं, इन्हीं बातों की वजह से बढ़ती हैं। तो कम से कम अगर किसी के साथ जुड़े हैं तो इस चीज का ध्यान तो रखना चाहिए, और वरिष्ठ लोगों के लिए तो बिल्कुल भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। अपशब्द तो कुछ ऐसे रहने होंगे। अब वो तो देखिए सब आपको पता ही है, आपको भी पता है, वो रिकॉर्डिंग में भी है, तो कोई ऐसा वो है ही नहीं। तो बस तो मेरा ये आग्रह है कि ये तो मतलब उससे अगर इसको मतलब आप तो अपने आप में हो, ये चीज तो आप तक मैं कहा अपना रहा किसी का। आप बताओ, 4 साल में एक बार भी आपका मेरा कोई संपर्क हुआ क्या? ये तो इत्तेफाक से फोन नहीं किया, मैं तो किसी का भी अपना नहीं रहा। नहीं, आप और हमारे बीच तो ऐसी कोई बात भी नहीं। जो हमारा देखो, आपकी स्थिति वही है, हमारी स्थिति वही है ना। हम तो संगठन में काम कर रहे हैं, हमें कौन सा लाभ मिला है जो आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं लाभ हानि की बात ही नहीं कर रहा, लाभ की तो कभी अपेक्षा ही नहीं। आप तो मेरे बीच में 1-2 बार बात हुई, ऐसे नहीं कि आप मेरी बात नहीं हुई है ना। देखो, मेन चीज क्या है ना, विषय अपना पराये का नहीं होता। विषय ये होता है कि आपने कहा संगठन में काम कर रहे हैं, तो कम से कम संगठन में एक जो अनुशासन, सम्मान, जो सारी चीजें सिखाई जाती हैं, उसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। श्रमिक मंत्र स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।